गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आप लोग के बीच बायोलॉजी का इसके पिछले क्लास में हम लोग स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग सारी चीज़ कंकाल तंत्र कहते किसको हैं, ये कंकाल तंत्र किस तरह से फ्रेम कंकाल तंत्र क्या होता है, जस्ट एज ए फ्रेम ऑफ बॉडी, यानी उसमें क्या होता है बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स होता है। और ये भी पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, यानी उसका स्ट्रक्चर एक होता है इंडोस्केलेटल सिस्टम, एक होता है एक्सोस्केलेटल सिस्टम, एक होता है अंतः कंकाल तंत्र, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, इसलिए उसको काटने पे क्या होगा, दर्द नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, नाखून, बाल, पंख, खुर, ये सब क्या था, बाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल था। इंडोस्केलेटल सिस्टम में बताइए ब्लड का तो सप्लाई होगा, जब ब्लड का सप्लाई होगा यह कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, तब यह कैसा होगा, पूर्णतः विकसित होगा। अंतः कंकाल तंत्र में हम लोग अक्षीय कंकाल तंत्र और उपाक्षीय कंकाल तंत्र हम लोग कंप्लीट पढ़े थे, कौन होता है, और स्कूल पसलियाँ, कशेरुकड्वन, हम लोग सारे हड्डी के बारे में डिस्कस किए थे। हड्डी का निर्माण कैसे होता है, उसमें क्या क्या रहता है, और उसके बाद सारे चेहरे में कितने हड्डी होती है, टोटल लगभग हम लोग इसमें कर चुके थे। चलिए सर, और ये भी हम लोग कहाँ तक, इससे पिछले क्लास में पसलियाँ तक पहुँचे थे, यानी रिब केज हमारे पास कितने होता है, छाती का हड्डी जो होता है कि उसको क्या बोला जाता है, पसलियाँ। कितना होता है, 12 पेयर होता है, 12 पेयर होता है। उसमें कितना हड्डियाँ हो गया, 12 दूनी 24 बोन, यानी 24 हड्डियाँ बोल सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है, फेफड़ा और हृदय को क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और हम लोग ये भी पढ़े थे ऊपर के जो 1 से 7 तक के जो हड्डी होते हैं, यानी 1 से 7 तक के जो पेयर होते हैं, उस पेयर को बोला जाता है ट्रू रिब्स। यानी ये उरुस्ती से क्या होता है, ये बीच में जो होता है उसको क्या बोला जाता है, उरुस्ती बोला जाता है। उरुस्ती ऐसे होता है और इस तरह से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी 1 से 7 तक जो होगा सर, ये इसको क्या बोला जाएगा, ट्रू रिब्स, यानी वो इससे जुड़ा रहेगा, उरुस्ती इसी को बोला जाता है। क्लियर है सर। और 8, 9, 10 को फॉल्स रिब बोला जाता है, इसको इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है। और 11, 12 जो होते हैं पेयर, लास्ट के जो 2 पेयर होते हैं वो क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स उसको बोला जाता है, यानी तैरती हुई पसलियाँ। चलिए सर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आज शुरू यहीं से होगा। अगर इससे पिछले क्लास में नोट्स बना लिए हैं तो उसके बाद यहाँ से आप नोट्स कीजिएगा। चलिए देखिए, यह शरीर को, ये कशेरुकड्वन, रीढ़ का जो हड्डी पीछे, शरीर के पीछे में जो ये आप जो देख रहे हैं, ये लंबी सबसे जो है ये रीढ़ का हड्डी है। इसको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। यह शरीर को सहारा देने का कार्य करती है। कैसा कार्य करती है सर ये, यानी सहारा देने का, यानी हेल्प करता है किसको, यानी सीधा बैठने का, खड़े होने का नहीं, खड़े होने के लिए, बैठने के लिए ये रीढ़ की हड्डी क्या है, हमको एक सहारा देती है। सहारा देने का कार्य, यानी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने का कार्य करती है, कह सकते हैं। कशेरुकदंड में तंत्रिका तंत्र का बंडल पाया जाता है। ये जो कशेरुकदंड होते हैं, रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसमें क्या पाया जाता है, नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र का बंडल, यानी नस का क्या होता है, वो बंडल होता है। और उसी को, वही बंडल को क्या बोला जाता है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो होता है ये किससे कनेक्ट होता है, ये आपके ब्रेन से कनेक्ट होता है। किस ऑर्गन से कनेक्ट होता है, कनेक्ट विथ ब्रेन। क्लियर है सर यहाँ तक। चलिए, और आप देख रहे हैं चाइल्ड में जो है, चाइल्ड में कशेरुकदंड कितने होते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपसे पूछ ले, बताइए बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितना हड्डियां होती है, तो आपका जवाब होगा 33। अगर एडल्ट में पूछे तो आपका जवाब होगा 26। कितना होगा सर, 26। क्लियर है सर। चलिए देखिए, और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे 26 एडल्ट में कैसे होता है। देख रहे हैं केविकल कितने हैं, 7। थोरेसिस कितने हैं, 12 हैं। लुम्बर कितने हैं, 5। यानी देख रहे हैं 12, 7, 19, 19, 5 कितना हो गया, 24। और देख रहे हैं एक क्या है,
सैक्रम, चाइल्ड में जो होता है सैक्रम ये 5 होता है, एडल्ट हो जाता है तो 1, तो 24 1 25 हो गया। एक होता है कोकैक्सी, कोकैक्सी ये जो बच्चा में जो होता है कितना होता है 4 होता है, एडल्ट में कितना हो जाता है 1। यानी आप देख रहे हैं, यानी इधर ये कितना हुआ 24 24 2 26, यानी टोटल कितना हो गया रीढ़ की हड्डी में 26 बोन हो गया। क्लियर है। चलिए, और आप ये देख रहे हैं आपको बनाया हुआ ये एटलस जो होता है ये किससे ऊपर में स्कूल से जुड़ा रहता है, ये नीचे, फिर वो किससे रहेगा नीचे वाले लिगामेंट से जुड़ा रहेगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं हैंड में। हाथ में क्या क्या होता है सर, देखिए सर, ये जो हैंड है देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोला जाता है। कितना होता है सर 1 होता है। एक होता है स्कूपुला या ब्लैडो बोन, इसको समतल हड्डी भी बोला जाता है, या इसको आप फ्लैट बोन भी बोल सकते हो। यानी देख रहे हैं ये फ्लैट है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया फ्लैट बोन। ये कितने हैं 1, और दोनों मिला करके कितना, इसको दोनों, ये दोनों चीज़ को क्या बोला जाता है पेक्टोरल ग्रिड, यानी अंश मेखला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग अंश मेखला बोलेंगे। और अंश मेखला में कितनी हड्डी होती है, हाथ का जो अंश मेखला होता है उसमें कितना हड्डी होता है 4 हड्डी होता है। देख रहे हैं 1 1 2 और 2, दोनों हाथ मिला, दोनों हाथ में कितना हो जाएगा अंश मेखला में, यानी 2 दूना 4 हड्डी हो जाएगा। हम कह सकते हैं पेक्टोरल ग्रिड में कितने हड्डी होती हैं 4 हड्डी होती है। क्लियर है। देखिए अब इसमें ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है ह्यूमरस, और ये जो होता है अल्ना और रेडियस के बीच एक प्रकार का ज्वाइंट है। हम सारे ज्वाइंट को एक साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कार्पल्स कितने हैं 8 हैं, मेटाकार्पल्स कितने हैं 5 हैं, उंगलियां में कितने हैं 14 हड्डियां हैं, उंगलियां में कितना हड्डियां हैं 14। यानी हम लोग सारे हड्डी को आप दिखा दिए कितना होगी ये टोटल, यानी एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में कितना हो जाएगा 30 गुना 2, यानी हाथ में कितना हड्डी हो जाएगा 60। क्लियर है। देख रहे हैं यहाँ पे टोटल बोन्स, अगर आप अगर टोटल बोन्स इस सब को जोड़ लें सारे को तो कितना हो जाएगा 30, तो दोनों हाथ में कितना हो जाएगा, दोनों हाथ में टोटल 60 हो जाएगा सर। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे एक जगह देख लेते हैं कुल हड्डी कितना है, देख लीजिए अच्छे से। देखिए कुल हड्डी आपके एग्ज़ाम में यही डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, बताइए हाथ में कुल कितने हड्डी होते हैं 64, पैर में कितने होते हैं 62, पसलियाँ में कितने होते हैं, पसलियाँ कितने हैं 26, यानी कार्टिलेज। स्कूल यानी खोपड़ी में कितने होते हैं 29 होते हैं। रीढ़ की हड्डी में कितने होते हैं 26, टोटल कितना हो गया 206। हम कह सकते हैं एडल्ट में कितने होते हैं हड्डी, एडल्ट में कितने हड्डी होती हैं 206, और बच्चा में जो होता है सर 300 प्लस हड्डी होता है, और एडल्ट में कितना होता है 206। क्लियर है सर यहाँ तक। चलिए, अब हम लोग हड्डी के बारे में सारी चीज़ डिस्कस कर लिए। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्वाइंट, यानी हड्डी का जो ज्वाइंट होता है क्या कहते हैं उसको। चलिए देखिए सर, अस्थियों की संधि यानी ज्वाइंट ऑफ बोन्स। देखिए अगर बोन्स के बीच ज्वाइंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा लिगामेंट। बोन्स मसल के बीच ज्वाइंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा सर टेंडन, या इसको हिंदी में क्या बोलिएगा कंडरा। क्या बोलिएगा सर कंडरा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, ऊपर वाला भी बोन्स है निचला वाला भी क्या है B1 B2 यानी 2 बोन्स है, उसके बीच जो जुट रहा है। ऊपर में जो रेड कलर का जो देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है सैनोवियल मेम्ब्रेन। क्लियर है। और ये देख रहे हैं ये बीच में दोनों हड्डी के बीच में ये देख रहे हैं ब्लू कलर का जो है लिक्विड जो है डॉट डॉट जो है इसको क्या बोला जाता है सैनोवियल फ्लूइड। यानी उसी फ्लूइड के कारण क्या होता है उसमें घर्षण नहीं होता है, घर्षण को क्या करता है ये कम करता है। नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है लिगामेंट यानी स्नायु। निचला वाला जो देख रहे हैं ये निचला वाला हिस्सा निचले बोन का, यानी ये क्या होता है स्नायु।
क्लियर है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सर, लिगामेंट। चलिए अब हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे ये जो संधि होता है, कौन से संधि को क्या कहेंगे, सारी चीज़ के बारे में। देखिए संधि मतलब ज्वाइंट मतलब संधि, हड्डी हड्डी का होगा तो क्या होगा, हड्डी मसल्स का होगा तो कंडरा बोला जाएगा। हड्डी हड्डी अगर जो हड्डी हड्डी का संधि होगा यानी बोन्स बोन्स का ज्वाइंट होगा तब क्या बोला जाएगा, लिगामेंट। क्लियर है सर। देखिए संधि 3 प्रकार से हो सकता है, या परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा या नहीं तो परफेक्ट ज्वाइंट होगा, यही 3 कंडीशन हो सकता है। चलिए अगर परमानेंट संधि होगा तो उसमें मूवमेंट तो होगा ही नहीं, या वो गतिशील होगा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में स्कूल की हड्डी यानी खोपड़ी का जो हड्डी है वो सब क्या है, परमानेंट ज्वाइंट है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता। हम कह सकते हैं खोपड़ी का जितना भी हड्डी है वो सब जो आपस में जो जुड़े हुए हैं, किस ज्वाइंट के तहत जुड़े हुए हैं, परमानेंट ज्वाइंट के तहत जुड़े हुए हैं। क्लियर है सर, ये कंप्लीट आप लिख सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है सर, टेम्पररी ज्वाइंट यानी अस्थाई संधि। अब बताइए जब अस्थाई है तो इसमें तो मोशन होगी, लेकिन कितना मोशन होगा, लिमिटेड मोशन होगा। हम कह सकते हैं इसमें जो होगा सर क्या होगा, लिमिटेड मोशन होगा, क्या होगा, सीमित गति होगा। जैसे वर्टिब्रल कोलम, रीढ़ की हड्डी, रिब केज, पसलियाँ, इस सब में जो होता है क्या होता है सर, लिमिटेड मोशन होते हैं। हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है सर, सीमित गति होती है। चलिए अब तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, कंप्लीट ज्वाइंट। कंप्लीट ज्वाइंट में क्या होता है, कंप्लीट ज्वाइंट मतलब 360 डिग्री रोटेट करेगा, यानी हम कह सकते हैं 360 डिग्री जो रोटेटेबल होगा, जो 360 डिग्री घूम सकता है अपने अराउंड चारों साइड, उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट ज्वाइंट यानी पूर्ण संधि। देखिए कंप्लीट ज्वाइंट इसमें पूर्णतः मोशन होती है, यानी हम कह सकते हैं इसमें कंप्लीट मोशन होता है। इसमें लिमिटेड मोशन हो रहा था, इसमें क्या होगा, कंप्लीट मोशन, इसमें मोशन ही नहीं हो रहा था। जैसे बॉल और सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं वह कंप्लीट ज्वाइंट होते हैं, यानी वह 360 डिग्री घूम जाते हैं। क्लियर है। एक हिंज ज्वाइंट होता है, एक पाइवोट ज्वाइंट होता है, एक एलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है, एक सोलेनॉइड ज्वाइंट होता है। यानी हम सारे चीज़ को अब बारी बारी से स्टडी करेंगे। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, यानी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट ज्वाइंट के बारे में। किसके बारे में सर, परफेक्ट ज्वाइंट, यानी अब इसको हम लोग पहले स्टडी करेंगे फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है सर। चलिए देखिए ये क्या है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, ये कितना डिग्री मूवेबल होगा, अभी जस्ट आपको बोले परफेक्ट ज्वाइंट, इसमें कंप्लीट मोशन होगा। तो कंप्लीट मोशन तब, यानी इसको कह सकते हैं 360 डिग्री मूवेबल होगा। देख रहे हैं सर यहाँ पे बॉल और सॉकेट इस तरह से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम भी दे दिया गया है बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। इसमें जो होगा एक ह्यूमरस होता है, एक फीमर होता है, यानी इसको अंश मेखला बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अंश मेखला। इसको पेल्विक ग्रिडल, इसको क्या बोला जाता है, श्रेणी मेखला। यानी ये देख रहे हैं फीमर कहाँ था, जब आपको पैर पढ़ा रहे तो उसमें था, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। आप इससे पहले हम इसलिए एक डायग्राम बना करके आपको समझाए। देखिए सर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और ये जो आपको जो भी पढ़ाया जाता है सर, ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होते हैं। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, अगर इससे बाहर नहीं आएगा, इसके अराउंड ही आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी को कवर करते हुए पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है सर। चलिए अब हम लोग आते हैं बॉल और सॉकेट ज्वाइंट तो पढ़ लिए, किस में होता है, एक होता है ह्यूमरस में, एक होता है फीमर। क्लियर है, यानी इसमें क्या होता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होता है। चलिए हिंज ज्वाइंट कहते हैं किसको, हिंज ज्वाइंट कहाँ होता है, यानी कब्जा संधि, यानी हम कह सकते हैं दरवाजे की तरह इसका ज्वाइंट होता है। यानी इसका ज्वाइंट कैसा होता है, यह दरवाजे की तरह होता है। यह कब्जा संधि में केवल एक ही गति होती है, एक ही दिशा में गति होती है। यानी हम कह सकते हैं इसमें वन डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। जैसे आप पैर देखते हैं, ये आदमी है
तो इसका पैर है, ये इसका पैर कहाँ पीछे की ओर मोशन करेगा, ये आगे ऐसे नहीं कर लेगा सीधा करके, यानी आगे की तरफ मोशन नहीं होगा, किधर मोशन होगा, पीछे की तरफ। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको एक ही दिशा में गति होती है। यानी हिंज ज्वाइंट जो होता है, अपना घुटना जो है वह किस ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है, नी मतलब घुटना। ये क्या है, हिंज ज्वाइंट है यहाँ पे कोहनी। अपना जो हाथ का जो कोहनी है, आप देख रहे हैं हाथ एक ही साइड क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे उसको, एल्बो। एल्बो भी किस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, हिंज ज्वाइंट का, यानी कब्जा संधि का क्या है, एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछ ले बताइए कब्जा संधि कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कोहनी और घुटने में कब्जा संधि होता है। यानी कब्जा संधि का मतलब एक ही दिशा में उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो एक ही दिशा में खुलता है। क्लियर है। चलिए सर, अब हम लोग आते हैं पाइवोट ज्वाइंट। देखिए सर ये होता क्या है, देख रहे हैं इसमें दोनों साइड मोशन, इधर भी, यानी इसका रेडियस और अल्ना के बीच और स्कूल और एक्सिस के बीच जो होता है ये पाइवोट ज्वाइंट होता है। यानी आप देख रहे हैं रेडियस और अल्ना के बीच जो होता है कैसा होता है, यानी आप पैर जब पढ़ रहे थे, हैंड जब पढ़ रहे थे, इसमें क्या था, इधर था अल्ना, इधर क्या था, रेडियस था। ये दोनों के बीच जो ज्वाइंट होगा इस ज्वाइंट को क्या बोला जाएगा, पाइवोट ज्वाइंट। क्लियर है। एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं रेडियस और अल्ना जो होता है पाइवोट ज्वाइंट के तहत यानी खूंटी संधि के तहत जुड़ा हुआ रहता है। यानी खोपड़ी और एक्सिस जो है ये किस संधि के तहत होता है, खूंटी संधि के तहत जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है सर। चलिए अब हम लोग थोड़ा ये पढ़ लेते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट। यानी इसमें क्या होता है, इलिप्सॉइड ज्वाइंट में किसके किसके बीच होगा, रेडियस अल्ना और कार्पल्स। यानी मेरे जब हैंड पढ़ा रहे थे वहाँ पे देख रहे थे कार्पल्स और रेडियस अल्ना के बीच जो होगा ज्वाइंट उसको क्या बोला जाएगा, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। एक होता है ग्लीडिंग ज्वाइंट, ये जो होता है कार्पल्स और कार्पल्स के बीच होता है। यानी आप देख रहे थे कार्पल्स ये छोटा छोटा क्या था, कार्पल्स था, और ये कार्पल्स ऐसे ऐसे करके था। यानी इस दोनों के बीच जो ज्वाइंट होगा उसको क्या बोला जाएगा, ग्लीडिंग ज्वाइंट। क्लियर है सर। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़ते हैं सेडल ज्वाइंट। सेडल ज्वाइंट जो होता है उंगलियों के बीच होता है, उंगलियों के बीच जो ज्वाइंट होता है उसको क्या कहेंगे, सेडल ज्वाइंट। क्लियर है। हम सारे ज्वाइंट हम स्टडी कर लिए जो भी परमानेंट ज्वाइंट था। चलिए एक चीज़ देखिएगा, स्टडी ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट के स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑर्थोलॉजी। आपसे अगर पूछ ले बताइए स्टडी ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट के स्टडी को, संधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी। चलिए सर अब मसल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। मसल्स जो होता है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, जो मांसपेशियों, जो मसल्स का स्टडी ऑफ मसल्स क्या बोला जाएगा, मायोलॉजी। क्या बोला जाता है सर, मायोलॉजी। यानी मांसपेशियाँ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ के बीच, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ के संधि को क्या बोला जाता है, कंडरा कहा जाता है। और उस टाइम ही पढ़े थे हम, जब ज्वाइंट पढ़ रहे थे उसी समय हम बोले बोन्स के बीच ज्वाइंट होगा तो उस ज्वाइंट को क्या बोला जाएगा, लिगामेंट बोला जाएगा। अगर बोन्स और मसल्स के बीच ज्वाइंट होगा, बोन्स यानी हड्डियां और मांसपेशियां के बीच ज्वाइंट होगा, उसको क्या बोला जाएगा सर, कंडरा कहा जाएगा। यानी देख रहे हैं आप मसल्स और बोन्स रहेगा तो उसको क्या बोला है, कंडरा यानी टेंडन। क्लियर है सर। चलिए मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने पर हमें थकान का, यानी हम जो कभी टायर्ड फील करते हैं, यानी थके हुए फील क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मांसपेशियां में लैक्टिक अम्ल LACTIC लैक्टिक एसिड अगर हमारे मांसपेशियां में बढ़ जाएगा उससे हमको क्या चीज़ का अनुभव होगा सर, थकान का। हम कह सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए थकान किसके कारण अनुभव होता है, तो आपका जवाब क्या होगा सर, थकान इसलिए अनुभव होता है मांसपेशी में जब लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप हमें थकान का अनुभव होता है, कह सकते हैं। क्लियर है सर। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा मसल्स का क्या नाम है, आप देख रहे हैं
मेसेट्रस मसल्स, ये जो होता है जबड़े का मसल्स होता है और सबसे मजबूत मसल्स होता है, यही मसल्स होता है, देख रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं बाइसेप, यहाँ पे जो ये रेड वाला जो है ये क्या है, बाइसेप है। इसको क्या बोला जाता है, फोरियम। इसको क्या बोला जाता है, ट्राइसेप बोला जाता है। नीचे में जो है इसको ट्राइसेप बोला जाता है। ये ऊपर में जो है जो है ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसको क्या बोला जाता है, डेल्टॉइड। क्या बोला जाता है सर, डेल्टॉइड। क्लियर है। और ये जो देख रहे हैं आप कमर के पास जो होता है, इसको कौन सा मसल्स बोला जाता है, ग्लूटेयस मसल्स। इसको क्या, उसके बाद नीचे में आप देख रहे हैं ये रेड कलर का जो है, इसको क्या बोला जाता है, सार्टोरियस मसल्स। और ये निचले वाला जो घुटना के नीचे जो होता है, ये बीच में जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, कैल्पसेप्स। ठीक है, कैल्पसेप्स। और हट में एक प्रकार का मसल्स होता है, उसको क्या बोला जाता है। और जब हम हट पढ़ रहे थे और उस टाइम भी बताए थे, इसमें कैसा मसल्स पाया जाता है, कार्डियक मसल्स पाया जाता है। हार्ट में कौन सा मसल पाया जाता है, कार्डियक मसल्स पाया जाता है। और सबसे व्यस्त मांसपेशी होता है, ये बीजी होता है। ये सबसे व्यस्त मांसपेशी कौन का नाम क्या है, कार्डियक मसल्स, यानी हृदय की मांसपेशी सबसे ज़्यादा क्या होती है, व्यस्त होती है। क्लियर है। चलिए सर, सारे चीज़ को हम लोग देख लिए। और हम लोग एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताइए हृदय में कौन सी मांसपेशियाँ पाई जाती है, कार्डियक मसल्स। सबसे मजबूत मांसपेशी का क्या नाम है, जबड़े की मांसपेशी, जो अभी जस्ट सबसे ऊपर में जो था, मेस्टेरस मसल्स, यानी जबड़े की मांसपेशी जो होती है सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। इसलिए उसके सहारे क्या होता है, दांत जो होता है हमारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है, ग्लूटेयस मसल्स, यानी कुबर की हड्डी, ग्लूटेयस मसल्स। यानी आप देखे थे ऐसे ऐसे जो होता है, यहाँ से पैर दोनों है और यहाँ पे जो है यही मसल्स को क्या, ग्लूटेयस मसल्स बोला जाता है। आप ऊपर में डायग्राम में दिखाए थे आपको ग्लूटेयस मसल्स, ये या देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी देख रहे हैं, यही है ग्लूटेयस। ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है, सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। अगर सबसे बड़ी मांसपेशी पूछे तो ग्लूटेयस यानी कुबर की मांसपेशी। सबसे लंबी मांसपेशी पूछे तो जांघ की मांसपेशी, इसको क्या बोला जाता है, सार्टोरियस मसल्स। क्या बोला जाता है सर, सार्टोरियस मसल्स। चलिए, सबसे व्यस्त मांसपेशी अगर पूछ ले तो हृदय की मांसपेशी जो है सबसे व्यस्त मांसपेशी है, क्या नाम है, कार्डियक मसल्स, यानी हम कह सकते हैं। क्लियर है। यानी सबसे व्यस्त मांसपेशी का नाम पूछे तो कार्डियक मसल्स, सबसे लंबी मांसपेशी का नाम पूछे तो जांघ की मांसपेशी, यानी इसको क्या बोला जाता है, सार्टोरियस मसल्स। अगर सबसे बड़ी मांसपेशी के बारे में, लंबी मतलब लंबा होना चाहिए, बड़ी मतलब बड़ा मांसपेशी, मतलब कुबर की मांसपेशी, यानी कमर के पास जो मांसपेशी होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्लूटेयस मसल्स। यानी आप देख रहे हैं सारे मसल्स का नाम भी हम बता दिए, कौन मसल्स कहाँ है, एक इम्पोर्टेंट जो होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए सर, और छाती देखिए सर, छाती मांसपेशी का नाम क्या है, छाती में जो मांसपेशी होता है और यहाँ पे जो आपको दिखाए इसको क्या कहा जाता है सर, देख रहे हैं ये छाती का जो मांसपेशी, इसको क्या बोला गया, पेक्टोरल मसल्स। यानी देख रहे हैं ये इस तरह का होता है, ये मसल्स को क्या कहा जाता है, पेक्टोरल मसल्स। देख रहे हैं डायग्राम में। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं, सॉरी, तो आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। ये जो मेरा था, ये कौन सा था आपका, ये स्केलेटल सिस्टम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ने वाले हैं सर, और स्केलेटल सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोग बना डालिए। अगर उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आता है
तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, तो पुनः हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए, अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ से अगर आपको कुछ फ़ायदा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़िए। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड लोग के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके।